ये भगवान राम के पिता दशरथ जी का महल है, चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ राजमहल। तो हनुमानगढ़ी के बाद आपको मैं दशरथ महल के अंदर लेकर चल रहा हूँ। और ये भगवान राम का राजमहल था, यह भगवान राम के पिता दशरथ जी का महल था, इसीलिए इसे हम दशरथ महल के नाम से जानते हैं। ये कितना प्राचीन है इसे बता पाना मुश्किल है। अलग अलग राजाओं ने इसका पुनः निर्माण कराया होगा, लेकिन हाँ, ये भूमि, ये धरा वो है जहाँ भगवान राम कभी किलकारी मारते होंगे। और ये हमारे परम मित्र श्री राम सिंह जी और सुकुमार भाई, इन लोगों के प्यार और सानिध्य से हम लोग जो है अयोध्या घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें प्रेरणा तो आपकी है। भगवान राम ने आपको प्रेरित किया था सबसे पहले, फिर वो प्रेरणा हमारे पास तक आई और फिर सबसे बाद में श्री राम भाई के पास हमारे पहुंची। श्री राम भाई ने पकड़ के सर को लिया। हाँ, लेकिन श्री राम भैया हैं, फिर रात में जो है माने नहीं, उन्होंने सबको जो है सब भगवान राम की कृपा में। तो मेन तो आप ही सही है। तो ये है भगवान राम का वो महल, राजा दशरथ का वो महल, जिसमें भगवान श्री राम कभी किलकारियाँ लिया करते होंगे, जहाँ कभी इस धरती के पावनहार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम कभी यहाँ जन्मे थे। रावण का संहार करने के लिए देखिए कहाँ श्रीलंका और कहाँ अयोध्या। तो रावण का संहार करने के लिए अयोध्या में, लंका की मुक्ति के लिए अयोध्या में भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान राम का जन्म तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ। ये भी हो सकता है, भारत धर्म तर्क की अनुमति देता है। तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में इसलिए भी हुआ क्योंकि आप ये मत मानिए कि श्रीलंका की जो रावण की शक्ति थी वो श्रीलंका तक ही थी, विश्व विजयी रावण था। और ऐतिहासिक रूप से वयम रक्षाम में आचार्य चतुर्सेन जी लिखते हैं कि चित्रकूट के आगे तक राक्षसी सेना का अधिकार था। इसके बाद जो है राक्षस सेना परेशान करती थी और उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति थी वो चित्रकूट तक थी। तो यानी श्रीलंका के जो लंकाधिपति रावण हैं, उनका जो अधिकार था वो चित्रकूट तक था। इसलिए ये जो कहते हैं कि कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, जबकि लंकापति को मारना था तो तमिलनाडु में भी हो सकता था। इसलिए उस समय तक जो दो संस्कृतियाँ बड़ी थी, आर्य संस्कृति और रक्षस संस्कृति। तो रक्षस संस्कृति का प्रतीक श्रीलंका थी। आर्य संस्कृति की जो सबसे शक्ति थी वो यही थी जिस महल में आप खड़े हैं। तो ये न केवल धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये संस्कृति को जीवित रखने के लिए इसका अपना बड़ा विशेष महत्व है। तो ये है आर्य संस्कृति को जीवित रखने की जगह है, जहाँ आर्य संस्कृति भगवान राम के माध्यम से न केवल बड़ी हुई प्रफुल्लित, बल्कि राक्षस संस्कृति का उसने हनन किया। और जो विश्व में उस समय की तत्कालीन दो प्रमुख संस्कृतियाँ थीं, जैसे आर्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति। तो राक्षस संस्कृति का हनन भगवान राम ने किया और इसीलिए हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा है और ये है सच है कि भगवान विष्णु ने राक्षस संस्कृति का संहार करने के लिए, जैसे इस समय विश्व में 3 प्रमुख संस्कृतियां हैं, ईसाई संस्कृति, इस्लाम संस्कृति और हिंदू संस्कृति। तो ये जो अपनी संस्कृति, विश्व की 3 प्रमुख संस्कृतियां हैं, इसी तरह भगवान राम के समय में 2 प्रमुख संस्कृतियां थीं, रक्ष और आर्य संस्कृति। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये भगवान राम के पिता का महल है जिसे हम कहते हैं दशरथ महल। इसके दर्शन आपको प्राप्त हुए होंगे। ये है मंदिर है, ये वो पवित्र पावन भूमि है जहाँ पर
भगवान श्री राम साक्षात जन्मे थे। अभी हम लोग जन्मभूमि की तरफ भी चलेंगे। महल बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग ये तर्क या कुतर्क करते थे कि भगवान हम उसी कमरे में कैसे पैदा हुए। दशरथ महल तो बहुत बड़ा है, उसके प्रमाण भी हमने दिए न्यायालय में, और भगवान राम का भव्य मंदिर शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाला है। दोस्तों, दशरथ महल का मैंने जो वर्णन आपको किया है, ये अगर मेरे प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।